Now let us see that how you can develop GUI application using NetBeans. First of all, make it clear that there are a number of ways to develop GUI applications in NetBeans or in any other IDE supported by Java, but we will discuss some of them, that how you can develop GUI application using Swing. First of all, as usual, you need to create an application. Just you can create an application like uh, the name could be anything. For example, I put the name like my GUI example. आप कोई भी नाम रख सकते हैं. Then just click on finish as usual. You will get all this stuff. Uh, there is no need to change anything in this stuff. Just you need to import Java X.Swing package. तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज को. अब स्विंग पैकेज में देर आर अलॉट ऑफ क्लासेस. जो हमें सबसे पहले क्लास इंपोर्ट करनी है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड जे फ्रेम. विदाउट जे फ्रेम हम शायद कोई प्रॉपर जियो एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट क्लास कुड बी लाइक एडब्ल्यूटी पैकेज. आप एडब्ल्यूटी पैकेज के ज़रिए भी जियो एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट इनफैक्ट स्विंग इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ एडब्ल्यूटी. सो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड यूज़ Java X.Swing to build GUI applications. स्टिल अगर आप स्विंग पैकेज भी यूज़ कर रहे होते हैं तो बड़ी दफ़ा आपको एडब्ल्यूटी पैकेज भी साथ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्लासेस हमें एडब्ल्यूटी से रिक्वायर्ड होती हैं. एडब्ल्यूटी की कुछ क्लासेस को स्विंग में इम्प्रूव किया गया. जिन क्लासेस को इम्प्रूव किया गया स्विंग में वो आप स्विंग से ले सकते हैं, और जो क्लासेस एडब्ल्यूटी की एज इट इज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं तो उनके लिए फिर आपको एडब्ल्यूटी पैकेज को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा. हम देखेंगे बाद में कि हमें एडब्ल्यूटी में से क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा. एट द मोमेंट जस्ट यू कैन import java x.swing.jframe class. swing is package name and jframe is the class. तो ये हमने यहाँ पे import कर लिया. द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज हमने इस jframe क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप अगेन यू कैन यूज द main method. In main method just you can create object of this jframe class. For example, the name of the object is frame. You can use any legal name, and then you can use the default constructor of jframe class. Uh, jframe के कई constructors हैं. You can use the default constructor. You can use the parameterized constructor. At the moment, the default constructor could be enough. हम आगे देखेंगे कि अगर आप if you like you can use the parameterized constructor as well. जे फ्रेम क्लास का हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया. इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए यू कैन डिस्प्ले अ विंडो टाइप फॉर्म एट रन टाइम. नाउ यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कि ये जो विंडो डिस्प्ले करे होगी एट रन टाइम जे फ्रेम की, तो इसका साइज़ क्या होगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज़ इज़ नॉट क्लियर, इज़ नॉट मेंशन्ड. सो यू नीड टू डिफाइन द साइज ऑफ विंडो which will be displayed at run time. तो इसका साइज़ मेंशन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड सेट साइज. दिस इज़ द सेट साइज क्लास, सॉरी सेट साइज मेथड. हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने होते हैं, विड्थ एंड हाइट. जो विंडो रन टाइम पे डिस्प्ले होगी तो उसकी विड्थ और इसकी हाइट क्या होगी, एंड दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ पिक्सल्स. So let us assume the width is 500 and the size is and the height is 500 pixels. तो ये आपने साइज मेंशन किया इस जेफ फ्रेम की विंडो का कि रन टाइम हमें इस तरह की विंडो चाहिए जो कि इस साइज में होगी. अगर इसको जस्ट हम अभी रन करना चाहें तो स्टिल यू कैन रन द एप्लीकेशन. इनफैक्ट जेफ फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ डिक्लेयर्ड, उसका जो साइज़ है आपने वो भी मेंशन किया. लेकिन by default, in fact, this object is not visible to the user at runtime. To make it visible, you need to use another method that is called set visible, and this should be true.
अगर आप सेट विजिबल यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट द फ्रेम इज बेसिकली इनविजिबल टू द यूजर एट रन टाइम। other application execute हो जाएगी, the frame will be created, but it will not be visible to the user. To make it visible, you need to make it true. So at the moment, in fact, JFrame is created and it is displayed to the user as well at runtime. Let's see what happens अगर मैं इस कोड को compile करके execute करता हूँ. Now you can see this is basically JFrame. This is called JFrame. It has been displayed at runtime. At the moment, there is no component on this JFrame. This is just a blank form, just blank window. तो अगर आपको इस तरह की विंडो अपने यूजर को डिस्प्ले करवानी हो, then you have to create an object of JFrame class. इस JFrame को क्रिएट करके फिर आप इसको किस काम के लिए यूज करना चाहते हैं, what are the required components. जावा में there are a lot of classes जिनके जरिए आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को इस JFrame पे डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आप यहाँ पे उन JFrame के कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे जस्ट एक JFrame की क्लास को का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा के हमने ये यूज़र को विजिबल करा दिया। नाउ मैंने इस विंडो को भी क्लोज किया, बट स्टिल यू कैन सी दैट द विंडो इज रनिंग इन बैकग्राउंड। तो बाय डिफॉल्ट जब आप JFrame को रन टाइम पे क्लोज करते हैं तो क्लोज करने से बेसिकली इट रिजाइड्स इन रैम, ये इनविजिबल हो गया। दिस इज इनफैक्ट यू कैन से इसको हाइड कर दिया गया, लेकिन स्टिल दिस इज इन मेमोरी। तो स्टिल यू नीड टू प्रोवाइड सम मोर इन्फॉर्मेशन कि जब ये JFrame रन टाइम पे हम क्लोज करते हैं तो ये मेमोरी से भी एग्जिट कर जाए, मेमोरी से निकल जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल JFrame का एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड सेट डिफॉल्ट, सॉरी दिस इज सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ये ऑलरेडी एक मेथड डिफाइंड है इन द JFrame class. Through this method, you can provide information that what should be the behavior, what should be the default behavior while the form is being closed. हमारे पास कई तरह के यहाँ पे वैल्यूज आप दे सकते हैं। उनमें से एक वैल्यू हमारे पास प्री डिफाइंड है एंड दैट इज कॉल्ड JFrame डॉट सॉरी JFrame dot exit and close. You can see this is now the default close operation or default close behavior JFrame dot exit and close. मतलब जब JFrame को close किया जाएगा then you need to exit the JFrame. By default behavior was hide and close. So just JFrame hide हो जाता है but still it remains in memory. So if you want to exit from memory then you have to use JFrame dot exit and close. So now if you can run this application, now this is again JFrame. The size is 500 width and 500 height in pixels. Now if I click on this close button, now this is in fact closed. So this is a very simple JFrame. Just हमने JFrame को डिस्प्ले किया टू द यूज़र जिसमें हमारे पास कोई भी कंपोनेंट नहीं था। अगर आप चाहें तो आप इसमें अपने मर्जी का कोई कंपोनेंट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। कंपोनेंट डिस्प्ले कराने के लिए यू कैन अगेन यूज डिफरेंट क्लासेस। फॉर एग्जांपल मैं इस JFrame के ऊपर एक बटन डिस्प्ले करना चाहता हूँ एंड व्हेन एवर द बटन इज क्लिक्ड देन यू नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। Now this button is a component which can be displayed on the JFrame. तो बटन्स को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं on the JFrame then you need to import the JButton class. Let me import the class. Again this class is in javax.swing package. Swing में हमारे पास कुछ खास क्लासेस हैं, उनमें से एक हमारे पास JButton की क्लास भी है। So you need to import this class which is defined in javax.swing package. Now इस JButton का आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जिससे हमने JFrame क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फ्रेम के नाम से। In the same way you need to define an object of JButton class.
Now this is a J button class. You need to define object of this button. For example, this is button 1 and then new J button. तो फर्स्ट करते हैं कि आपने ये एक बटन क्रिएट कर दिया हुआ है। इस बटन को हमें डिस्प्ले करना है जे फ्रेम एंड देन हम ये चाहते हैं कि अगर रन टाइम पे आपका यूज़र इस बटन को क्लिक करे तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए। रिमेंबर, क्लिक इज एन इवेंट एंड दिस इवेंट मस्ट बी लिसन एंड सम एक्शन मस्ट बी परफॉर्म अगेंस्ट दिस इवेंट। तो ये सारा कुछ करने के लिए यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन दिस कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एक्शंस को लिसन करने के लिए हमारे पास जावा में कई मेथड्स हैं, कई तरीक़ों से ये वाला काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उन तमाम मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उनमें से जस्ट एक मेथड हम देखते हैं कि आप अगर किसी बटन को डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसको क्लिक करने के बाद इस इवेंट को आप लिसन करके कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये काम कैसे हो सकता है, उनमें से एक मेथड हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस क्लास को आपने भी क्रिएट किया हुआ है इस क्लास को हमें इनहेरिट करना पड़ेगा फ्रॉम जे फ्रेम क्लास। हम ऑलरेडी पढ़ चुके इनहेरिटेंस। इन इनहेरिटेंस जे फ्रेम क्लास में हमारे पास जितना भी कोड अवेलेबल होगा वो सारा का सारा कोड हमारे इस क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें यहाँ पे एक्शन लिसनर इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्शन लिसनर इंटरफेस ऑलरेडी जावा में डिफाइंड है और उसको हम यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहें तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है जावा डॉट AWT और इसके अंदर हमारे पास इवेंट के नाम से देन यू नीड इंपोर्ट एक्शन लिसनर। दिस इज द इंटरफेस जो कि जावा डॉट AWT डॉट इवेंट में डिफाइंड है। इस इंटरफेस के अलावा हमें एक और क्लास को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज जावा डॉट AWT अगेन इवेंट में हमारे पास एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एक्शन इवेंट। इसका यूज़ इनफैक्ट हम आगे देखेंगे। ये वो क्लास है कि जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि रन टाइम पे आपका कौन सा बटन क्लिक हुआ था और उसके अगेंस्ट आप क्या करना चाहते हैं, इसमें ये वाली क्लास आपकी हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एक्शन लिसनर, दिस इज इनफैक्ट इंटरफेस। इस इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है इस माई GUI एग्जाम्पल क्लास में। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एज यू नो कि यू हैव टू यूज़ implements keyword, and after this keyword you need to use the name of the interface, and in this case this is the action listener. You can see जैसे मैंने action listener interface को implement किया, now the name of class is underlined with red color, and what is the error basically? uh, my GUI example is not abstract and does not override abstract method action perform। मतलब एक्शन लिसनर क्लास इंटरफेस में एक मेथड इज गिवन एंड द नेम ऑफ मेथड इज एक्शन परफॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स इस इंटरफेस को हम जिस क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे इस क्लास में एक्शन परफॉर्म का मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। चूंकि हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बल्कि इसको यूज़ करना चाहेंगे आगे, तो हमें फिर जो मेथड डिफाइन था एक्शन लिसनर इंटरफेस में वो हमें यहाँ पे उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। The name of method is action perform और इसमें एक ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड होगा एक्शन इवेंट क्लास का। एक्शन इवेंट क्लास ये वो क्लास है जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है और इसका हम यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे। Now the question is what is the use of action perform method? इनफैक्ट हम यहाँ पे एक बटन यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ कंपोनेंट और हम ये चाह रहे हैं कि जब बटन को क्लिक किया जाएगा तो क्लिक करने के बाद हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं आपने यहाँ पे जो कोड लिखा होगा दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द बटन इज क्लिक। क्लिक इज एन इवेंट
और ये जो एक्शन इवेंट है क्लास, ये बेसिकली आपको जो क्लिक इवेंट है उसको कैप्चर करेगा। और उसके बाद एक्शन परफॉर्म मेथड में हमारे पास जो भी मेथड लिखा जाएगा, जो भी कोड लिखा जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा एट रन टाइम जब आपका यूजर उस बटन को क्लिक करेगा। अब यहाँ पे दिस इज अप टू यू वट एवर यू राइट ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, एंड दैट इज सिस्टम डॉट लेट्स से एग्जिट। System dot exit is a method and that is in fact predefined. इसका मतलब ये कि जब आपका यूज़र रन टाइम पे बटन को क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म का मेथड होगा ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाला कोड रन होगा, और इस कोड के ज़रिए जो आपकी करंट एप्लीकेशन होगी वो क्लोज हो जाएगी। स्टिल द क्वेश्चन कुड बी, रन टाइम पे ये कैसे आइडिया होगा कि यही कोड एग्जीक्यूट होगा जब आपके बटन को क्लिक किया जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमें इस कोड में कुछ मज़ीद चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा, एंड दिस इज बेसिकली अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में आप जो लिखेंगे ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा जब हम इस माई जी यू आई एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन द साइज। हमने इस क्लास का बाद में ऑब्जेक्ट जब डिफाइन करेंगे इसके वो भी एक जे फ्रेम ही होगा, क्योंकि ये इनहेरिट करे जे फ्रेम की क्लास को, तो ये खुद इनफैक्ट एक जे फ्रेम का चाइल्ड बन रहा है। तो आप इस माई जी आई एग्जाम्पल क्लास का बाद में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं जो कि इनफैक्ट एक जे फ्रेम ही होगा। तो जब इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो इस जे फ्रेम का साइज क्या होगा। तो हमारे पास जो सेट साइज का मेथड था वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी 500 comma 500, again 500 is width and 500 is height, again in pixels। ये जो सेट साइज का मेथड था ये बेसिकली जिस क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इसके पेरेंट में डिफाइंड है। तो जिस तरह यू नो इन इनहेरिटेंस के पेरेंट में जितने भी मेथड्स डिफाइंड होते हैं वो उसके चाइल्ड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जे फ्रेम में ये मेथड डिफाइंड है, जिसको इनफैक्ट हमने यहाँ पे यूज भी किया था पिछले एग्जाम्पल में। ये सेट साइज हमने यूज किया था फ्रेम के थ्रू। एमिटेंस फ्रेम, फ्रेम इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ जे फ्रेम क्लास। नाउ जे फ्रेम इज बेसिकली पेरेंट ऑफ और क्लास। तो हम इस क्लास के जो पेरेंट के मेथड्स हैं वो हम इसके चाइल्ड में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमने इसका जो सेट साइज था वो यूज़ किया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सुपर भी लिखेंगे तो स्टिल दिस इज ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास एक और मेथड था एंड दैट वाज सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने देखा था कि एक जे फ्रेम डॉट एग्जिट अनक्लोज, ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि जब इसका जो डिफ़ॉल्ट क्लोज बिहेवियर होगा दैट विल बी एग्जिट अनक्लोज, यानी जब रन टाइम पे इसको हम क्लोज करेंगे तो ये मेमोरी से जे फ्रेम को एग्जिट कर देगा, उसको निकाल देगा। एट द मोमेंट दिस इज ओके। जस्ट हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये कोड जो हमने इसको मॉडिफाई किया ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं। अब हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको अगर हम यहाँ से अब डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने जे फ्रेम की जगह अपनी जो क्लास है माई जी यू आई एग्जाम्पल, इसको हमने डिफाइन कर दिया हुआ। अगर इसको मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँ मैं मेथड में, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ अगेन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज फ्रेम, यू कैन कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको भी हमें सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके यूज़र को नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट हमने कुछ कोड चेंज किया बट द रिजल्ट शुड बी सेम। हमारे पास अगेन ये एक फ्रेम डिस्प्ले हो गया रन टाइम पे। स्टिल देर इज नो कंपोनेंट ऑन दिस फ्रेम, हमें इस फ्रेम पे कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स कुड बी बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल और वट एवर यू लाइक। करंटली मैं यहाँ पे जो बटन है उसको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो बटन को ऐड करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे जे बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर चुके हैं। एंड देन यू नीड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बटन, जे बटन। द नेम could be button1 equal to new जे बटन।
Now you need to add this object of J button to JFrame. In this case, you can use the method like super.add. Add is a method defined in JFrame, and with this add method, you can mention the component to be added on JFrame. In this case, the name of button is button 1. It means that we want to add this button 1 on JFrame. अगर इसको मैं यहाँ पे भी रन कर लेता हूँ तो सॉरी, हमने यहाँ पे इसका अगेन टेक्स्ट डिफाइन नहीं किया, एंड ड्यू टू दिस रीज़न हमारे पास जो बटन डिस्प्ले हुआ था ऑन जे फ्रेम वो नज़र नहीं आ रहा था. नो, दिस इज एडिट टू जे फ्रेम. अब यहाँ पे द नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर मैं रन टाइम पे इसको क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमने जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए. इन और केस हमारे पास जो कोड है दैट इज इन फैक्ट सिस्टम डॉट एग्जिट, जो कि हमने लिखा हुआ है एक्शन परफॉर्म के मेथड में. ये वाला कोड मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ जब रन टाइम पे यूजर इस बटन वन को क्लिक करता है. अगेन कीप इन माइंड, क्लिक इज एन इवेंट. नाउ यू नीड टू लिसन दिस इवेंट. इस इवेंट को लिसन करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, एंड द नेम ऑफ मेथड इज एड सॉरी बटन वन डॉट एड एक्शन लिसनर, एंड दैट्स इट. अगेन ये क्या हो रहा है, बटन वन के अगेंस्ट हमने एक एक्शन लिसनर ऐड किया, और ये जो एक्शन लिसनर है ये डिफाइन कहाँ पे है, दिस मीन्स करंट क्लास. करंट क्लास में हमने एक एक्शन लिसनर, दिस इज नो करंट क्लास माई जी एग्जाम्पल, इस करंट क्लास में हमने एक एक्शन लिसनर डिफाइन किया हुआ है. दिस इज इन फैक्ट एक्शन लिसनर, और इसका जो ये मेथड है एक्शन परफॉर्म, ये एग्जीक्यूट होगा जब आपका यूजर बटन वन को क्लिक करेगा. इस एक्शन परफॉर्म में आपने जो भी कोड लिखा होगा, ये दिस कुड बी जस्ट अ सिंगल लाइन, दिस कुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स कोड. आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा रन टाइम पे जब आपका यूजर बटन वन को रन टाइम पे क्लिक करेगा. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. ये मैंने इसको क्लिक किया एंड यू कैन सी द एप्लीकेशन इज क्लोज. जब हमने इस एक्शन लिसनर को ऐड नहीं किया था, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, अब दोबारा मैं रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, देन यू कैन सी कि आफ्टर क्लिकिंग द बटन नथिंग इज हैपनिंग. क्योंकि उसको नहीं पता कि इस बटन को क्लिक करने से व्हाट शुड बी हैपन. तो हमने क्या किया, हमने इस बटन वन के अगेंस्ट एक एक्शन लिसनर को ऐड किया, जो कि दिस मीन्स इसी क्लास में डिफाइंड है. इसी क्लास में हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म मेथड है जो कि बेसिकली इस एक्शन को लिसन कर रहा है, और लिसन करने के बाद ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट कर रहा है. और कोड में जस्ट हमने ये लिखा था कि सिस्टम डॉट एग्जिट, मतलब मैं इस करंट एप्लीकेशन को एग्जिट या क्लोज करना चाहूँ. टू मेक इट मोर क्लियर, तो लेट्स मैं थोड़ा सा इस कोड को चेंज कर लेता हूँ. हमारे पास स्विंग पैकेज में ही एक और क्लास है दैट इज कॉल्ड जावा एक्स डॉट स्विंग. इसी पैकेज में हमारे पास एक क्लास है जे ऑप्शन पेन. अगर आप यूज़र को रन टाइम पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉर दिस पर्पस यू कैन यूज़ जे ऑप्शन पेन क्लास. ये काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं. नो, इन द एक्शन परफॉर्म मेथड यू कैन यूज़ दिस क्लास. इसका एक मेथड होता है, इट इज़ कॉल्ड शो मैसेज डायलॉग. इसके नाम में दो पैरामीटर्स होते हैं. यू कैन यूज़ नल, एंड सपोज यहाँ पे यू नीड टू डिफाइन सम टेक्स्ट लाइक आई एम बटन वन फॉर एग्जाम्पल. अब ये जो आपने मैसेज लिखा ये एज अ मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा टू द यूज़र जब बटन वन को वो क्लिक करेगा. नाउ लेट्स सी, दिस इज ऑप्शन पेन डायलॉग बॉक्स. आपने वहाँ पे जो लिखा था एज अ टेक्स्ट वो यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले हो जाता है. इसको मैंने ओके किया. ओके के बाद जो सिस्टम डॉट एग्जिट का कोड वो एग्जीक्यूट हुआ, एंड आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन द एप्लीकेशन इज क्लोज. जस्ट सम मोर थिंग्स अबाउट दिस ऑप्शन पेन. जब आपने यहाँ पे नल लिखा होता है तो नल का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी करंट विंडो है इस विंडो के मिड में ये डिस्प्ले करेगा इस जे ऑप्शन पेन के मैसेज डायलॉग बॉक्स को. इफ दिस इज द रिक्वायरमेंट तो इट्स ओके, ये बिल्कुल आपके स्क्रीन पे मिड पे डिस्प्ले होगा. अगर आप चाहते हैं कि जो जे फ्रेम है उसके अंदर हमारे पास ये जो मैसेज डायलॉग बॉक्स है ये डिस्प्ले हो,
तो आप यहाँ पे अगर दिस लिखेंगे तो इट मीन्स जो करंट जे फ्रेम होगा इनफैक्ट ये वहाँ पे डिस्प्ले करेगा इस डायलॉग बॉक्स में। तो डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। जे ऑप्शन पेन इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल क्लास, और इस क्लास के जरिए आप यूज़र को अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं प्रॉम्प्ट की शक्ल में तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड इवन जे ऑप्शन पेन कैन बी यूज टू गेट इनपुट एज वेल। ये हमारा टॉपिक इनफैक्ट नहीं है लेकिन स्टिल जे ऑप्शन पेन के जरिए आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। तो एज अ होल इन दिस लेक्चर वी डिस्कस कि जे फ्रेम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, और हम कैसे उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है क्लोजिंग का वो चेंज कर सकते हैं। कैसे आप यहाँ पे बटन्स को या किसी भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप कैसे उसका अगेंस्ट एक्शन लिसन को लिख सकते हैं, और कैसे आप एक्शन परफॉर्म के मेथड को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लिक इवन अ बटन। अगेन इसमें कुछ चीज़ें भी क्लियर नहीं है, लाइक अगर हमारे पास बटन एक से ज़्यादा हो, जैसे बटन 1 है एंड बटन 2 है, तो उस केस में इसको कैसे आइडिया होगा कि जो एक्शन परफॉर्म का मेथड है ये क्या बटन 1 के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा या बटन 2 के अगेंस्ट होगा। ऑफ कोर्स हम ये चाहेंगे कि अगर बटन 1 एग्जीक्यूट को क्लिक करें तो कुछ और होना चाहिए, बटन 2 को क्लिक किया तो कुछ और होना चाहिए। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स विल बी देयर एंड विद डिफरेंट कंपोनेंट्स द एक्शन मस्ट मे बी चेंज्ड। तो ये जावा को इसके बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगेन कीप इन माइंड कि जावा में ये काम करने के बेतहाशा तरीके हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। आप इस तरीके से भी अगर चाहें तो एक्शंस को लिसन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अलावा कुछ मेथड्स और भी हैं आप उनके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज आई थिंक द इजीएस्ट वन। और आप इस तरीके से अगर चाहें तो जे फ्रेम को क्रिएट करके उसके ऊपर कंपोनेंट्स को ऐड करके आप वहाँ पे अपनी मर्जी के एक्शंस को लिसन कर सकते हैं। आई होप सो के दिस थिंग शुड बी क्लियर। बाकी मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे ऐड करना है, उसको हमें कैसे डिज़ाइन करना है जे फ्रेम को, और कैसे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।